ये क्या है डंडा? अरे अरे अरे, इससे तो वीडियो बन रही है। तो जय श्री राम मेरे दोस्त, चलो शुरू करते हैं आज का धमाकेदार व्लॉग। आज हम मार्केट जा रहे थे लेकिन पैसे तो घर पर ही रह गए। फिर हम वापस आ जाते घर की तरफ। काकू पैसे लेकर आ जाते। फिर काकू नीम के पत्ते को खाने लग जाते। मैं बाबा टिल्लू बोल रहे थे कि कीटाणु नहीं लगते। बाकी देख सकते हो हमारे गाँव का इस तरह का कुछ सीन। ज्यादातर हमारे गाँव में आपको ट्रक वगैरह ही दिखेंगे। फिर काकू और मैं निकल जाते मार्केट के लिए। ये है हमारे गाँव की स्कूल। थोड़ी देर कच्चे रास्ते पे चलने के बाद हाईवे आ ही जाता है। फिर मेरे को राजस्थान की सबसे प्राचीन गाड़ी दिख जाती है। कमेंट करके बताना इसमें कौन कौन बैठा है और इसे राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं। और ये ऑटोमेटिक गाड़ी भी है। फिर हम मार्केट की तरफ निकल जाते हैं। तो थोड़ा सा आप सिनेमैटिक शूट भी देख लो, ठीक है। थोड़ी देर बाद काकू बोलते हैं कि पेट्रोल कम है, इसलिए पेट्रोल भी भरवा लेते हैं। पेट्रोल भरवा कर हम निकल जाते हैं। फिर हमको एक बोर्ड दिखता है, उस पर लिखा था जयमिल जी की नगरी में आपका स्वागत। फिर मैं समझ लेता हूँ कि हम बंदौर पहुंच चुके हैं। फिर मुझे दिख जाता है बंदौर का महल। फिर काकू मार्केट पहुंचकर सेकंड हैंड चप्पल लेने लग जाते हैं। फिर याद आता है कि हमारे पास तो पैसे हैं, इसलिए हम न्यू चप्पल ले लेते हैं। फिर हम चले जाते हैं कपड़े की दुकान पर। फिर काकू कपड़े लेने लग जाते हैं। काफी बिखेरा करने के बाद एक जींस पसंद आई जाती है। दुकान में स्टाफ की कमी होने के कारण काकू थोड़ी सी मदद करने लग जाते हैं। इसी बीच एक और जींस पसंद आ जाती है। फिर हम 2 जींस ले लेते हैं। लेकिन मेरा ध्यान तो बिल पर जा रहा है, क्योंकि बिल तो देख ही सकते हो 1550 रुपए हो चुके थे केवल 2 जींस के। लेकिन कोई बात नहीं, इतना तो चलता रहता है। फिर काकू और मैं आ जाते मेन मार्केट। यहाँ भी थोड़ा बहुत सामान लेने के बाद हम निकल जाते घर की तरफ। लेकिन काकू को तो अलग ही आनंद आ रहा था, पता नहीं क्यों। अभी थोड़ा सा एक बार वापस सिनेमैटिक शॉट देख लो, ठीक है। रुको रुको देख लिए बहुत। फिर हमें दिख जाती है बदनौर की एक फैक्ट्री जो काफी बड़ी थी। यहाँ पर शायद पत्थरों की कटाई की जाती। फिर हम निकल जाते हैं धीरे धीरे अपने घर के लिए। लेकिन रास्ते में मेरे को इतना ऊपर तक ट्रक जाते हुए दिख जाता है जो कि पत्थरों से भी भरा हुआ था। वो भी पत्थर को ऊपर लेकर जा रहा था। फिर हमको दिख जाता है एक पेड़ जिसका अचार भी बनता है। थोड़ी देर बाद एक और फैक्ट्री दिख जाती है जिसका मेन गेट यहाँ पर था। फिर थोड़ी देर चलने के बाद हम पहुंच जाते काकू के घर पर। लेकिन मेरे हाथ में थैली थी जो कि हाथ बहुत दर्द कर रहे थे। लेकिन पता नहीं काकू आज ज्यादा ही खुश लग रहा था। फिर काकू बकरी को उठाकर मजाक करने लग जाता है। फिर शाम को हम निकल जाते हैं दुकान पर। जैसा कि मैंने बोला था हमारे गांव में ज्यादातर ट्रक ही है। ये लो एक और ट्रक देख लो। थोड़ी देर चलने के बाद सामान वामान लेकर निकल जाते हैं वापस। फिर हम आ जाते हैं हमारे गांव में वापस। लेकिन वापस एक और ट्रक दिख जाता है। तो आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।